अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। वलयख़शल्लज़ीन लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम ज़ुर्रिय्यतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लियत्तक़ुल्लाह वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा। इन्नल्लज़ीन यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहली आयत में यतीमों के अमवाल के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि यतीमों को आज़माते रहो और जब उनके अंदर बुलूगत मुकम्मल तरीके से ज़ाहिर हो जाए और रुश्द समझदारी पैदा हो जाए तो फिर उनके माल उनके हवाले कर दो। और साथ साथ ये हिदायत भी दी वला ताकुलूहा इसराफ़म व बिदारन अन यकबरू, कि जल्दी जल्दी उनके माल को मत खा जाओ, मत इस्तेमाल करो ये सोच करके कि बड़े हो जाएंगे तो उनका माल उनको देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत सोचो, बल्कि उनके मालों की मुकम्मल तरीके से हिफाजत निगरानी करो और खुश दिली के साथ उनका माल उनके हवाले करो। उसके बाद फरमाया कि अगर उनके अवलिया और सरपरस्त जिनके वो ज़ेर तरबियत हैं, जिनके पास हैं, अगर अल्लाह ने उनको वसात अता फरमाई है, मालदारी, तो वमन काना गनियन फलियस्ताफिफ, तो उनको चाहिए कि वो यतीमों के माल से मुकम्मल तरीके से बचें। लेकिन अगर गरीब है, मोहताज है, वमन काना फ़कीरन फलियअकुल बिलमारूफ़, तो दस्तूर के मुताबिक मारूफ़ अंदाज में जितनी ज़रूरत हो बक़दर ज़रूरत इस्तेमाल करने में फिर कोई हरज, कोई गुनाह नहीं है। आगे फरमाया फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम, और जब तुम यतीमों को उनके माल उनके सुपुर्द करो तो माल की अदायगी के वक्त फ़अशहिदु अलैहिम, उस पर गवाह बना लो, ताकि कल को अगर कोई नज़ा झगड़ा पेश आए तो उस शक्ल में ये गवाह अदालत में काजी के पास चल कर के गवाही दे सकें। व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा कह कर के दोनों को मुतनब्बा किया कि ए सरपरस्तों और ए यतीमों, जिस तरफ से भी मामले में गड़बड़ और ज़्यादती होगी तो याद रखो ये दुनिया का मामला है। ये मत समझना कि कोई निगरान नहीं, कोई मुहाफिज नहीं। हो सकता है दुनिया के अंदर तुम फॉर्मलिटी पूरी कर दो, लेकिन याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब किताब के लिए काफ़ी है। व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। उसके बाद फरमाते हैं, अब तक यतीमों का तज़किरा चल रहा था, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीरास के अहकाम चूँकि बयान करने हैं तो उसकी तमहीद के तौर पर यहाँ से मर्दों का, औरतों का मीरास के अंदर, तरके के अंदर जो हिस्सा है
उसका इजमाली तज़किरा फरमाया और गोया कि एक तमहीद बांधी जा रही है और आइंदा के लिए जहनों को तैयार और आमादा किया जा रहा है। और इसको महज अल्लाह का फ़ज़ल और करम कहिए कि देखो यतीम जो उस माशरे के अंदर सबसे गिरे पड़े लोग थे, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं था, कुरान ने उनके हुकूक की आवाज़ उठाई और फिर आवाज़ ये इतनी बुलंद हुई कि उससे बढ़कर के फिर बच्चे, औरतें, मर्द और वो लोग कि जिनका मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था, उनके हक़ में भी कुरान ने आगे बढ़कर के आवाज़ उठाई, बुलंद की और बतौर तमहीद के फरमाया कि लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, मर्दों के लिए भी हिस्सा है, मर्दों के लिए भी हिस्सा है उस माल में से जिसको छोड़कर मर जाएं माँ बाप और करीबी रिश्तेदार। वलिन निसाई नसीबुन, और औरतों के लिए भी हिस्सा है, मिम्मा, उस प्रॉपर्टी, उस माल में से, तरकल वालिदानी वल अक़रबून, जिसको माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ करके मर जाएं। आगे फरमाया मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, ये माल चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, ये नहीं कि ज़्यादा माल में से ही मिरास तकसीम होगी, नहीं, बल्कि माल अगर कम है तो चाहे कम हो या ज़्यादा, नसीबम मफरूज़ा, ये हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है, यानी अल्लाह की तरफ से गोया कि मिन जानिबिल्लाह ये हिस्से मुतय्यन है। आयत में 3 बातें फरमाई। सबसे पहले तो ये कि माँ बाप या रिश्तेदार जो करीबी हैं, वो जो भी माल छोड़ कर के मरे तो मर्दों का भी हिस्सा है, इसी तरह माँ बाप और करीबी रिश्तेदार जिस माल को छोड़ कर के चले जाएं, जिसको तरीका कहते हैं, तरका, छुटा हुआ माल, उसमें से औरतों के लिए भी हिस्सा है। और आगे फरमाया कि चाहे वो माल कम हो या ज़्यादा, और ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं, इनको कोई काट नहीं सकता कि कोई यूं कह दे चंद वरासा इकट्ठे होकर के कि फ़ला वारिस को हम महरूम करते हैं, उसको नहीं देना, तो ये अपनी मर्ज़ी से किसी को महरूम नहीं कर सकते, चूँकि ये अल्लाह की तरफ से अतिया है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह मर्दों का हिस्सा मुस्तकिल बयान फरमाया, इसी तरह औरतों का हिस्सा भी मुस्तकिल बयान फरमाया। आयत नंबर 7 सूरह निसा, अगर अल्लाह चाहते तो ये भी कह सकते थे लिर्रिजाली वलिन निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर। मर्द औरतों को इकट्ठा करके बयान किया जा सकता था कि कम माल हो या ज़्यादा, माँ बाप और करीबी रिश्तेदार जिसको छोड़ करके मर जाएं, मर्दों का भी हिस्सा है, औरतों का भी। लेकिन कुर्बान जाइए अहकमुल हाकिमीन की शफ़क़त, उसकी इनायात, उसकी मेहरबानियों पर कि सिन्फ़ नाजुक औरत के हुकूक की अहमियत को बयान करने के लिए मर्दों का मुस्तकिल तज़किरा फरमाया और बिल्कुल वही अल्फाज बिआइनिही, बिला कमो बेश, औरतों के बारे में भी फरमाए कि जिस तरह का हक़ मर्दों का है, ऐसा ही हक़ बिआइनिही औरतों का है। बहैसियत हक़ न मर्दों के हक़ में कोई फजीलत और फ़ौक़ियत है और न बहैसियत औरत के हिस्से के अंदर कोई नुक्स या कोई कमी है, नहीं, बल्कि दोनों का हक़ बराबर है। माँ बाप मर्द के भी हैं वो और औरतों के भी हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टी में दोनों का हिस्सा है। तो एक बात तो ये फरमाई। दूसरी बात ये समझे, यहाँ पर लफ्ज़ आया है मिम्मा तरका, यानी जिसको छोड़ करके चले जाएं। पता ये चला कि मीरास मौत के बाद उसके अहकाम जारी होते हैं। ज़िंदगी के अंदर अगर माँ बाप अपनी औलाद को माल तकसीम करें या माल दें तो उसको गिफ्ट कहा जाएगा, हदिया कहा जाएगा, हिबा कहा जाएगा, वो तरका नहीं होगा। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि अगर ज़िंदगी के अंदर माल का बंटवारा किया जाए तो उसके अंदर औलाद में बराबरी करनी चाहिए, फिर बेटे बेटियों को बराबर दिया जाएगा। अलबत्ता बाज़ उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि अगर बतौर एहतियात के अपनी ज़िंदगी में, चूँकि आजकल उम्मत ने इस अमल को छोड़ दिया, मीरास का हक़ लड़कियों का हिस्सा दिया नहीं जा रहा,
जैसे ज़माने जाहिलियत के अंदर था ऐसे ही आज भी है, इल्ला माशाअल्लाह। तो अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में ये सोच करके कि शायद बाद में कोई दे ना दे, तकसीम कर दे, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान को सामने रख करके उसी तरतीब से जो हिस्से बयान किए गए हैं, तो उलमा ने इसकी भी इजाज़त दी है। लेकिन बहरहाल बेहतर यही है कि औलाद माँ बाप की ज़िंदगी के अंदर उस माल के ऊपर निगाह रखे या उसका मुतालबा करे, ये बेहतर नहीं है, बल्कि अपनी कमाई के ऊपर अल्लाह से मांगने के ऊपर ध्यान रखे। और ये मिन जानिबिल्लाह जो अल्लाह की तरफ से माल मिलता है, तरके के अंदर इसमें बरकत भी होती है। बहरहाल तो पहली बात तो ये समझे कि जिस तरह मर्दों का हक मुस्तकिल बयान किया गया, ऐसे ही औरतों का हक मुस्तकिल बयान किया गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर मिम्मा तरा का कह करके इशारा इस तरफ है कि ये माल वो है कि जो मौत के बाद इसके अहकाम जारी होंगे। तीसरी बात यहाँ पर फरमाई वल अक़रबून, यानी मीरास का और तरके का ताल्लुक अक़रिबा से है, क़ुर्बत से है, नज़दीकी से है। करीब के होते हुए बईद को मीरास नहीं मिलती। अल अक़रब फल अक़रब का इसके अंदर कायदा चलता है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान इसको ज़रूरत के ऊपर कि भाई जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरत के एतबार से मीरास तकसीम की जाए, इसमें ज़रूरत नहीं देखी जाती। इसलिए कि ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है, हो सकता है आज ज़रूरत हो लेकिन कल को अल्लाह इसको गनी कर दे, ज़रूरत ना रहे। हो सकता है कल इसके पास आज मालदार है लेकिन कल को गरीब हो जाए। तो शरीयत की जो बुनियादें होती हैं वो ठोस चीज़ों के ऊपर होती हैं। इसलिए शरीयत ने मीरास का ताल्लुक अल अक़रब फल अक़रब यानी क़राबत और रिश्तेदारी के साथ रखा है, और उसूल बना दिया कि करीब के होते हुए बईद को, दूर वाले को मीरास नहीं मिलेगी। मसलन बेटे हैं, बेटियां हैं और पोते हैं, तो अगरचे पोता गरीब हो और ज़रूरतमंद हो, लेकिन फिर भी दादा की मीरास में से पोते को हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि बेटों को हिस्सा मिलेगा। इसलिए कि बेटे वो दादा के करीब हैं, वो उसकी सुल्बी या हकीकी औलाद हैं, और पोते का ताल्लुक फिर भी थोड़ा दूर का है। अलबत्ता पोते को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शरीयत ने उसके लिए अलग से दरवाज़े रखे हैं कि अगर कोई वसीयत करे या इसी तरीके से अपने माल में से अलग से देना चाहे तो बहरहाल उसके मसाइल आगे चल कर के आएंगे। तो इस बात को भी जहन के अंदर रखे कि मीरास का ताल्लुक क़राबतदारी के साथ है, मोहताजगी और ज़रूरत के साथ नहीं है। चौथी बात ये फरमाई कि वो माल कम हो या ज़्यादा, उलमा ने लिखा कि अगर 1 मीटर कपड़ा है उसमें 10 वारिस हैं तो 10 के 10 का हिस्सा है, समझे नहीं। और आगे फरमाया नसीब मफरूज़ा कि ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुतय्यन हैं, मुकर्रर हैं, इसलिए इसमें कोई इंटरफेयर, कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता कि भाई किसी को महरूम कर दें, किसी को कम दे दें, किसी को ज़्यादा। ऐसा नहीं, ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। इसलिए अगर चंद वरासा मिलकर के किसी एक वारिस को बेदखल करना चाहें, महरूम करना चाहें, तो महरूम नहीं कर सकते, बेदखल नहीं कर सकते। बल्कि बेदखल करने के बारे में तो हदीस के अंदर फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी औलाद को आग करे, महरूम कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में से उसकी मीरास यानी उसका हक ख़त्म कर देंगे। तो बड़ी सख्त वईद है। आगे फरमाया व इज़ा हदर अल क़िस्मता। अब तो ये इस आयत में इजमाली जिक्र फरमाया कि लड़के लड़की औरत मर्द सब का हिस्सा है। आगे चल कर के इंशाअल्लाह तफसील आने वाली है। अब फरमाते हैं कि जब मीरास तुम तकसीम करोगे तो हो सकता है मीरास की तकसीम के वक्त कुछ ऐसे करीबी रिश्तेदार या ऐसे यतीम आ जाएं कि जिन्हें या तो ये पता नहीं कि हमारा हिस्सा उसमें है या नहीं, बेखबरी में आ गए, या वो बेचारे कसदन आ गए कि चलो माल तकसीम हो रहा है और ये माल उनको अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला है, चूँकि इसमें मेहनत तो कुछ लगी नहीं, कसब का तो कोई दखल है नहीं, ये तो बग़ैर कसब बग़ैर मेहनत के अल्लाह की तरफ से मिलता है वरासत। तो यतीम और करीबी रिश्तेदार अगर तकसीम के वक्त आ जाएं तो अगर हो सके तो कुछ थोड़ा बहुत उनको भी दे दो, यानी बालिग वरासा, जो नाबालिग हैं उनके माल में तो तसर्रुफ़ का हक है ही नहीं। इसीलिए उलमा ने यहाँ तक एहतियात फरमाई, यहाँ तक लिखा है कि एक बुज़ुर्ग किसी की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए
बुजुर्ग की, उन बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, तो वहाँ चिराग जल रहा था। उस बुजुर्ग अल्लाह वाले ने कहा इस चिराग को फ़ौरन बुझा दो, और अपने पैसे से तेल मंगाया और चिराग जलाया। और लोगों ने जब वजह पूछी तो फरमाया कि देखो अब तक ये शख्स जिंदा था तो इसके माल में से ये चिराग जल रहा था, अब जैसे ही इसका इंतकाल हुआ तो इसकी मिल्कियत ख़त्म हो गई, अब ये वरसा का हक बन गया। और वारिसों में बाज़ नाबालिग होते हैं, बाज़ छोटे होते हैं, अगर वो इजाज़त भी दे दे तो उनकी इजाज़त का एतबार नहीं, इतना नाजुक मसला है। इसलिए फरमाया कि अब इस चिराग को बुझा दो, और अपने ज़ाती सरमाए से तेल मंगा करके चिराग जलाया। तो अकाबिर तो इतना एहतियात करते थे, और आजकल कहा आप देखते ही हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, न बहनों को हिस्सा न बेटियों का हिस्सा, और बड़े भाई आम तौर से पूरे माल पर कब्जा करके अपनी मनमानी करते हैं। ये नहीं सोचते कि इसमें नाबालिग भाइयों का भी हिस्सा है, बहनों का हिस्सा है। अल्लाह माफ़ फरमाए, ये बहुत बड़ा जुल्म है, आगे चल कर के इसके बारे में वईद आने वाली है। इससे पहली जो आयत गुजरी है, लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, इस आयत का शान नुज़ूल भी उलमा ने बयान किया है कि हज़रत औस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला इनकी शहादत हो गई, तो एक बीवी, एक लड़का और 2 बेटियां, ये उनके इंतकाल के बाद रह गई। तो उनका जो माल था इनके चचाजाद भाइयों ने ले लिया। हज़रत औस बिन साबित की बीवी ने कहा कि कम से कम मेरी बेटियों से ही शादी कर लो, कम से कम मेरी जिम्मेदारी अदा हो जाए। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये वाक़या पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचा। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आएगा उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। चुनांचे फिर ये आयत नाजिल हुई कि इसमें लड़के लड़कियों सब का हिस्सा है, उसी के मुताबिक उसकी तकसीम की गई। बहरहाल ये शान नुज़ूल था, मैंने इसलिए बयान कर दिया। फरमाया वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा, और जब हाजिर हो जाएं माल की तकसीम के वक्त करीबी रिश्तेदार, वल यतामा और यतीम, वल मसाकीन और मोहताज, फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन, तो कुछ उनको खिला दो उसमें से, यानी चाहे तो कुछ नकद दे दो, खाने पीने की चीज़ है तो खिला दो पिला दो उनको, और उनको देख कर के मुँह मत बनाओ, नाराज़ मत हो, बल्कि फरमाया वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, उनसे भली बात कहो, उन्हें समझा दो कि आपका इसमें हक़ नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। अलबत्ता आप तशरीफ़ ले आए तो आप खाइए पीजिए, लो हम आपकी ज़ियाफ़त कर देते हैं। ये इसी तरीके से अगर वो अनजाने में माल का मुतालबा करने लगे, सोचे कि हम भी रिश्तेदार हैं, हमें भी मिलना चाहिए, और हकीकतन उनका हिस्सा उसमें नहीं है, तो भी आप सख्ती के बजाय नरमी के साथ अच्छे अंदाज में वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा का मतलब यही है, आराम से उनको समझा दो कि भाई इसमें यतीमों का हिस्सा है या फला का हिस्सा है, और इस माल में आपका हिस्सा चूँकि नहीं है, इसलिए अच्छी और भली बात कह करके उनको रुखसत कर दो। और आगे फरमाया कि देखो इमोशनल करने वाली आयत है, थोड़ा तसव्वुर करें। फरमाया वल यख्शल लज़ीन लव तरकू मिन खल्फिहिम, और चाहिए कि डरें वो लोग अगर छोड़ी है अपने पीछे औलाद, ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, औलाद ज़ईफ़, खाफू अलैहिम, तो उन पर अंदेशा करें, यानी हमारे पीछे ऐसा ही हाल उनका होगा तो चाहिए कि डरें अल्लाह से और कहें बात सीधी। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब तुम मीरास तकसीम कर रहे हो और उस वक्त गरीब मोहताज मिस्कीन आ गए और तुमने उनको देख करके मुंह बना लिया या सख्त बात कह दी, तो अल्लाह से डरो। थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि अगर इनकी जगह पर हमारे अपने बच्चे होते, यानी हमारा इंतकाल हो जाता और हमारे अपने बच्चे इनके पास इसी तरह पहुंच जाते जैसे ये हमारे पास आए हैं, तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों के फैले हुए हाथ, उनके बिसरे हुए मुंह देख करके क्या सोचते अपने मन के अंदर, कितना इमोशनल होते, कितना अंदर से टूट जाते। चूँकि इंसान अपने बच्चों की वजह से बड़े बड़े फैसले करता है उनके मुस्तकबिल फ्यूचर को देख करके, तो अल्लाह ने फरमाया ये भी किसी के बच्चे हैं भाई, अगर ये तुम्हारे पास आ जाए इस हाल के अंदर, तो अपने बच्चों की उस वक्त थोड़ी सी मतलब
उनका तसव्वुर करो जहन के अंदर कि अगर ये हमारे बच्चे होते तो हम क्या चाहते इनके साथ में। चुनाचे वो तसव्वुर करके ऐसा ही मामला शफकत का इनके साथ करो। आगे फरमाया फल यत्तकुल्लाह, और चाहिए कि अल्लाह से डरो, वल यकूलू कौलन सदीदा, और सीधी और सच्ची बात कहो। बेहतरीन खूबसूरत तालीमात दी जा रही हैं। आगे फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन। देखो अब तक यतीमों के बारे में बहुत अहम हिदायतें। सबसे पहले फरमाया यतीमों का माल दे दो, उनके हवाले कर दो, खबीस को तय्यब से मत मिलाओ, बहुत बड़ा गुनाह है। इन्नहु काना हुबन कबीरा। फिर यतीम औरतों की हिमायत की कि अगर तुम उनका महर पूरा नहीं दे सकते, उनके हुकूक की रियायत नहीं कर सकते तो उनसे शादी मत करो। आज़ाद औरतें और हैं, उनसे शादी कर लो, 1 से 2 से 3 से 4 से, या बांदियों से। फिर उसके बाद फरमाया कि देखो वला तु'तुस्सुफहा अमवालकुम, यतीमों को या मुतलकन बच्चों को जो नादान है उनको उनके माल हवाले ना किया जाए, चूँकि माल बड़ी अहम चीज़ है और उससे ज़िंदगी का बका और दारो मदार है। और हिदायत देते देते फरमाया कि फिर कहीं ऐसा, हाँ अलबत्ता खिलाने पिलाने में वुसात के साथ काम लेना। और फरमाया कि कहीं इस चीज़ को बहाना बना करके कि भाई ये तो बच्चे नाबालिग हैं, छोटे हैं, और उनके माल में तसर्रुफ़ करते करते ये सोचो कि बड़े होने से पहले पहले इसको निपटा लें। नहीं, जब वो बड़े हो जाएं, बालिग हो जाए, समझदारी आ जाए तो उनके माल उनके हवाले करो। बहुत अहम तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप हिदायतें चल रही थी। अब कुरान अल्लाह का कलाम है और इंसानों को समझाने के भी 2 तरीके होते हैं, या तो तरगीब या तरहीब। माँ बाप अपनी औलाद को समझाते हैं, औलाद उस्ताद अपने शागिर्दों को समझाता है, पीर अपने मुरीद को समझाता है, हर बड़ा अपने छोटे को समझाता है कि बेटा ये करोगे तो ये कामयाबी मिलेगी, ऐसा करोगे तो ये फ़ायदा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, और अगर आप ये नहीं करोगे तो इसका ये नुकसान होगा। दोनों तरीके से, मुस्बत और मनफी दोनों अंदाज में समझाया जाता है, यानी तरगीब भी दी जाती है और तरहीब भी। ऐसे ही आप देखिए कि भाई अगर आप अच्छे बच्चे बनोगे, बहादुर बनोगे, अपने मुल्क के वफादार बनोगे, अपने अहल व अयाल की खिदमत करोगे, बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत करोगे, तो आप अच्छे बच्चे कहलाओगे, और ये होगा वो होगा, बड़ी तरगीब दी जाती है। और साथ साथ डराया भी जाता है कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो लोगों को तकलीफ़ पहुँचाए, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, या बड़ों के या छोटों के ख़िलाफ़ हो, तो फिर आपके ख़िलाफ़ ये सज़ा भी है। मुल्क का कानून भी यही कहता है कि आप ये काम करोगे तो ये आपको बेनिफिट होगा, और अगर ये नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी दोनों अंदाज से समझाते हैं कि देखो ये करो वो करो। लेकिन जब इंसान इस अंदाज से नहीं मानता तो फिर दूसरा तरीका कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पकड़ भी करने वाले हैं, उनकी पकड़ से भी डरना चाहिए। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि एक शेर कभी कभी आपको पहले भी सुनाया है, न जा उसके तहम्मुल पर, न जा उसके तहम्मुल पर, यानी उसकी बर्दाश्त पर मत जा, कि बेढब है रहम उसका। न जा उसके तहम्मुल पर कि बेहद है गिरफ्त उसकी, न जा उसके तहम्मुल पर कि बेहद है गिरफ्त उसकी, डर उसकी देरगिरी से कि है सख्त इम्तिहान उसका। शफीक भी इतना ही है और पकड़ता है तो फिर छठी का दूध भी याद आता है। इसलिए आखिर में फरमाया कि कभी कोई हल्के में ले और समझे कि भाई प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं, ये कर दो वो कर दो, यतीमों को अच्छी बात कहो, समझाओ। ये अल्लाह ने फरमाया दूसरा इलाज भी है। अगर तुमने यतीमों का माल खाया ना और बस वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करके लोगों को दिखा दिया, तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ हिसाब है, बायोडाटा पूरा लिखा जाता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा, वो लोग जो यतीमों का माल नाहक तरीके से हड़प कर लेते हैं, खा लेते हैं, इस्तेमाल में ले आते हैं। फरमाया जुल्मन नाहक इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, तो वो अपने पेटों में आग के अंगारे, जहन्नम की आग भर रहे हैं। खाना पीना तो पेट में ही होता है। जैसे कि कोई आदमी कहे कि मैंने अपनी आंख से देखा, तो गैर की आंख से नहीं देखता, कोई देखता अपनी आंख से ही है।
ऐसे यहाँ पर फरमाया अपने पेट में खाना, मकसद खाना नहीं, मकसद है यतीम के माल को अपने तसर्रुफ में लाना, अपने काम में लाना, चाहे अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाए, चाहे उसको खाए, चाहे उसको जमा करे, यतीम के माल को अपने माल में मिला करके अपना बैंक बैलेंस बनाए, जो भी शक्ल हो। अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि याद रखो आखिरत तुम्हारे सामने है और इस अजाब की जो मतलब तुम फिर बर्दाश्त नहीं कर सकोगे इसकी तकलीफ़ को और इसकी सज़ा को। फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। व सयस्लौना सईरा, और अनकरीब आग में दाखिल होंगे। मौत आएगी और बस समझो कहाँ पहुँच जाएंगे, आलमे बरज़ख के अंदर, और वहीं से जहन्नम की खिड़कियाँ फिर खोल दी जाती हैं, आप जानते ही हैं। तो बहरहाल मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों, यहाँ तक बड़ी अहम हिदायतें, ये तकरीबन 9-10 आयत आपके सामने हो चुकी हैं। बड़ी अहम हिदायतें आयत नंबर 10 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक दे दी। अब आगे एक रुकू हो चुका है, फिर अगले रुकू के अंदर जो हिस्से हैं मीरास के अंदर किसका कितना है, बाज़ाब्ता इंशाअल्लाह उसका बयान शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल आज के सबक का खुलासा यही है कि जिस तरह मर्दों का हिस्सा है मीरास में, ऐसे ही औरतों का भी हिस्सा है। और ज़िंदगी के अंदर मीरास तकसीम करना, इसको मीरास नहीं हिबा कहते हैं। असल ये है कि मौत के बाद माल तकसीम हो। दूसरी चीज़ ये है कि माल कम हो या ज़्यादा, मनकूला जायदाद हो या गैर मनकूला। ज़माने जाहिलियत में मीरास बच्चों को नहीं देते थे, औरतों को नहीं देते थे, और ख़ास माल जैसे हथियार हैं और तलवार है, नेज़ा है, घोड़ा है, ये तो कहते थे ख़ास बहादुर आदमी को मिलेगा। और मीरास में हिस्सा उसका है जो बहादुरी के साथ दुश्मन के साथ लड़े और माल गनीमत लेकर के आए। शरीयत ने इस जड़ को, बुनियाद को बिल्कुल अंदर से काट दिया और कहा नहीं, जो भी कुछ वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ करके जाएंगे, इसमें कुर्बत के एतबार से, कराबत के एतबार से मर्दों का भी हिस्सा है, औरतों का भी हिस्सा है, माल कम हो चाहे ज़्यादा। और आगे साथ साथ फरमाया कि इस हिस्से को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से वक्फ है और अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला है, इसलिए इस हिस्से को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। फिर साथ साथ हिदायत दी, जब माल तकसीम करें उस वक्त यतीम मिस्कीन बच्चे आ जाएं तो उस वक्त उनकी भी रियायत की जाए। अल्लाह ताला से दुआ करें मुझे भी आपको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।